My dear students, once again you all are welcome to the class of craft physiology first. Today's topic of the lecture is hydroponics. What is hydroponics? Soil-less culture of the plants are known as hydroponics. कहने का मतलब बिना मृदा के इस्तेमाल के जब हम प्लांट्स उगाते हैं, क्रॉप उगाते हैं, तो उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं. हाइड्रोपोनिक्स इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग वर्किंग विथ वाटर. यह ग्रीक वर्ड है और उसका अर्थ है पानी के साथ काम करना. इन फैक्ट इट इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस. वास्तव में एक पुराना प्रैक्टिस है. प्लांट साइंटिस्ट यूज इट टू स्टडी द वेरियस effects of different mineral elements and nutrient solutions on the growth and development of the plants. प्राय जो है वनस्पति शास्त्री इस तकनीकी का इस्तेमाल करते थे प्लांट्स के ऊपर विभिन्न पोषक तत्वों के प्रभाव को जानने के लिए. साथ ही साथ इसका इस्तेमाल ऑर्नामेंट प्लांट्स के प्रोडक्शन में भी होता रहा है पहले से. नेक्स्ट, फॉर द लास्ट 6 decades इट हैज बिकम पॉपुलर फॉर द कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन. पिछले 6 दशक में यह इसका प्रचलन कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन में भी हो गया है. सैंड एंड सोल्यूशन कल्चर्स बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. जैसा आपको पहले ही हमने जो है सैंड कल्चर और सोल्यूशन कल्चर के बारे में बताया हुआ है. ये दोनों सैंड और सोल्यूशन कल्चर इस हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत ही आते हैं. Nowadays, in the hydroponic cultivation, vermiculite has become a more popular culture medium. आजकल हाइड्रोपोनिक के अंदर वर्मिकुलाइट का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कल्चर मीडियम के रूप में. जैसे सैंड कल्चर में सैंड का इस्तेमाल होता था, सोल्यूशन कल्चर में पानी का इस्तेमाल होता था, वैसे ही जो है अब वर्मिकुलाइट का इस्तेमाल हो रहा है हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट्स को उगाने के लिए. वर्मिकुलाइट इज अ नेचुरली अकरिंग मिनरल फाउंड ऑन द अर्थ. यह जमीन पर पाया जाने वाला एक प्राकृतिक मिनरल है वर्मिकुलाइट. बिफोर its use as a culture medium, it is heated up to the temperature of 2000 degree Fahrenheit in a special kind of furnace. कहने का मतलब यह जो प्राकृतिक रूप में मिलने वाला वर्मिकुलाइट है उसको कल्चर मीडियम के रूप में इस्तेमाल करने से पहले विशेष प्रकार के भट्ठी में 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप आफ्टर दैट इट बिकम्स अ स्टेराइल कल्चर मीडियम. जिसके परिणाम स्वरूप वह एक स्टेराइल कल्चर मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है फॉर द हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन. अब आइए देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्मिकुलाइट. वर्मिकुलाइट की विशेषता क्या है. फॉलोइंग्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्मिकुलाइट व्हिच मेक्स इट आइडियल फॉर द कमर्शियल हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन. कह रहा है ये कुछ वर्मिकुलाइट के गुण दिए हुए हैं जो उसे हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त बनाते हैं. पहला है इट इज अ लाइट वेट मटेरियल. यह काफी हल्का मटेरियल है. अबाउट 5 पाउंड पर क्यूबिक फुट या 2.27 किलोग्राम पर क्यूबिक फुट इसका वेट होता है. हेंस
इट्स बेड कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। चूंकि हल्का होता है इसलिए इसके जो बेड्स हैं, क्यारियां हैं, उनको आसानी से जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज अ केमिकली इनर्ट मटेरियल, और यह एक रासायनिक तौर पर इनर्ट मटेरियल है। इट मीन्स इट डजंट प्रोवाइड एनी ओन न्यूट्रिशन टू द प्लांट। इसका मतलब कि यह अपने अंदर कोई न्यूट्रिशन रखता ही नहीं जो कि प्लांट को प्रोवाइड कर सके। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट गेट देयर न्यूट्रिशन ओनली फ्रॉम द कल्चर सोल्यूशन प्रोवाइडेड टू द। जो प्लांट्स इस पर उगते हैं वो जो कल्चर सोल्यूशन दिया जाता है उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब इस वर्मिकुलाइट से उसको केवल सहारा मिलता है, मीडियम मिलता है, और कुछ भी नहीं मिलता है पोषण के लिए। सिंस इट इज अ स्टेराइल मीडियम, इट डजंट गेट इन्फेक्टेड बाई एनी टाइप ऑफ वीड्स, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। चूंकि यह स्टेराइल है इसीलिए इसमें जो है खरपतवार, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो यह इसको जो है कन्वीनियंट बनाता है कल्चर मीडियम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट, एज कंपेयर टू द नॉर्मल सॉइल, इट्स वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज वेरी मच हाई। सामान्य मृदा की तुलना में इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर अबाउट 4 to 5 टाइम्स ऑफ ओन वेट। यह अपने वजन का लगभग 4 से 5 गुना पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। वर्मिकुलाइट इज अ हीट इंसुलेटर। यह हीट का पैड कंडक्टर भी है। हेंस इट हेल्प्स इन कीपिंग द रूट सिस्टम कूल ड्यूरिंग समर एंड वार्म ड्यूरिंग द विंटर। जिसकी वजह से यह जो मूल तंत्र है या जड़ तंत्र है, जो इसके ऊपर उगने वाले पौधे हैं, उनको जो है समर में ठंडा रखता है गर्मी के मौसम में, और ठंड के मौसम में गर्म रखता है। इट हैज लूज टेक्सचर। इसका टेक्सचर काफी हल्का होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होता, लूज होता है। दिस प्रॉपर्टी सुटेबल फॉर द हेल्दी एंड गुड ग्रोथ ऑफ द रूट सिस्टम। यह प्रॉपर्टी जो है किसी भी फसल या क्रॉप के लिए या प्लांट के लिए उसके जड़ के अच्छे वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल है। इट इज अ लेस डिकम्पोजेबल एंड लेस पेरिसेबल मटेरियल। यह जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, न पेरिस होता है। That is why it is suitable for growing the plants around the year। और यही कारण है कि इसमें साल भर जो है हम एक के बाद एक फसल उगा सकते हैं। 4 mentioned characteristics of vermiculite proves that it is an ideal artificial culture medium for the plants। जो पहले इसकी विशेषता बताई गई है उससे यह बात प्रमाणित होती है कि यह एक आइडियल आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम है प्लांट्स के लिए। हेंस नाउ डेज इट हैज बिकम वेरी मच पॉपुलर फॉर हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन। यही कारण है कि आजकल यह हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। नाउ हाइड्रोपोनिक्स इज आल्सो टर्म्ड एज वर्मिकुलोपोनिक्स। बता रहा है कि ये हाइड्रोपोनिक्स को अब एक नया नाम भी मिल गया है, वर्मिकुलोपोनिक्स। यह नाम क्यों मिल गया है? क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स के अंदर वर्मिकुलाइट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। प्लांट्स को जो है वर्मिकुलाइट पर ग्रो करना इतना कन्वीनियंट हो गया है कि अब हाइड्रोपोनिक्स को जो है वर्मिकुलोपोनिक्स कहा जाने लगा है। यूज टिन और कंक्रीट बेड्स ऑफ द 20 to 25 centimeter depth for vermiculoponics। वर्मिकुलोपोनिक्स के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी क्यारियां, टिन या कंक्रीट की क्यारियां या बेड जो है इस्तेमाल की जाती हैं। उनको पहले जो फिल द बेड्स विथ वर्मिकुलाइट्स
बेड को पहले वर्मिकुलाइट से भर दिया जाता है एंड ग्रो प्लांट्स ऑन देम, और तब उसके ऊपर प्लांट्स उगाया जाता है। प्रोवाइड रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स टू दोज प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ बैलेंस कल्चर सोल्यूशन। और जो वर्मिकुलाइट के ऊपर, इनके कल्चर बेड के ऊपर उगे हुए प्लांट हैं, उनको न्यूट्रिशन जो है बैलेंस कल्चर सोल्यूशन से प्रोवाइड किया जाता है। दीज वर्मिकुलोपोनिक बेड कैन बी ट्रांसफर इजिली टू द सेफर प्लेस अंडर एडवर्स वेदर कंडीशन। हाँ, इस वर्मिकुलोपोनिक्स में एक विशेषता ये है, क्योंकि ये हल्का होता है, तो एडवर्स कंडीशन में उस बेड को ही उठा करके जो है सेफर जगह पर पहुंचाया जा सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कल्टीवेशन। यह इस कल्टीवेशन की बहुत बड़ी अच्छाई है, विशेषता है। हाइड्रोपोनिक्स और वर्मिकुलोपोनिक्स इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज। यह हाइड्रोपोनिक्स या वर्मिकुलोपोनिक्स जो है ऑर्नामेंटल पर्पज के क्रॉप्स को उगाने के लिए अनुकूल है। किचन गार्डनिंग के लिए, चूंकि शहरों में जगह की कमी होती है, प्राय छत पर लोग जो है इस वर्मिकुलोपोनिक्स की मदद से अपने डेली यूज की जो वेजिटेबल्स, सलाद वगैरह की आवश्यकता है, पूरा कर सकते हैं। तो किचन गार्डनिंग के लिए और ऑर्नामेंटल एंड प्रेशियस कैश क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी जो है ये उपयोगी तकनीकी है। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के फायदे क्या क्या हैं, ये देखते हैं। लैंड, इवन दोज लैंड्स which are not suitable for traditional farming can be utilized for hydroponic cultivation। कह रहा है कि वह मृदा भी हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब बंजर जमीन है, पथरीली जमीन है, जहां पर पानी की बहुत कमी है, या शहरों के अंदर छोटी सी जमीन है जिसमें खेती करना जो है संभव नहीं है, वहां भी जो है हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा क्रॉप कल्टीवेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है वाटर। हाइड्रोपोनिक्स से वाटर, हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम पानी की बचत कर सकते हैं। It has been observed that vermiculite reduces water requirement by 80%। ऐसा देखा गया है कि वर्मिकुलाइट के इस्तेमाल से पानी की आवश्यकता 80% तक कम हो जाती है। तो बहुत बड़ा सेविंग है पानी का, यदि हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल किया जाए तो हम पानी की काफी बचत कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है कल्टीवेशन। वर्मिकुलाइट इज ए स्टेराइल मीडियम, hence cultivation on it is free from weeds, insect pests and disease। चूंकि वर्मिकुलाइट स्टेराइल मीडियम होता है तो इसके ऊपर जो है इंसेक्ट पेस्ट के खतरे कम हो जाते हैं, डिजीजेस का इंसिडेंस कम हो जाता है, इनके ऊपर खरपतवार भी नहीं उगते हैं, तो इन सब के ऊपर आने वाला खर्च की बचत हो जाती है। इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम मेनी ऑफ द मार्केट बेस्ड रिस्क कैन बी प्रोड्यूस्ड। अच्छे गुणवत्ता वाले फसल इससे उगाए जा सकते हैं जिसमें मार्केट बेस्ड रिस्क नहीं होगा, तो निश्चित है इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। मार्केट बेस्ड रिस्क का मतलब आप जानते हैं कि प्राय हम हरी सब्जियां खाना पसंद करते हैं, बाजार से खरीद करके लाते हैं, और उन सब्जियों को बाजार में अच्छी दाम पर बेचने के लिए तमाम माल प्रैक्टिसेज होते हैं। तो यदि आप अपने घर, अपने छत पर ही जो है इस वर्मिकुलोपोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा अपने डेली यूज का जो है वेजिटेबल्स
लीफी वेजिटेबल्स ये सब उगा लेते हैं, तो बाजार के प्रोडक्ट को खरीद करके जो रिस्क है उससे आप बच सकते हैं। पेस्ट एंड डिजीजेस कैन बी मैनेज बेटर देन दैट ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग। इसमें जो है पेस्ट और डिजीज का बेटर मैनेजमेंट हो सकता है ट्रेडिशनल फार्मिंग से। क्रॉप रोटेशन नॉट मैंडेटरी इन वर्मी क्लोपोनिक्स। इसमें जो है क्रॉप रोटेशन कोई जरूरी नहीं है, उसी क्रॉप को हम बार बार जो है ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉइल बॉर्न डिजीज, सॉइल बॉर्न इंसेक्ट पेस्ट और न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन वगैरह को लेकर के जो क्रॉप रोटेशन सुझाया जाता है उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। Disadvantages of hydroponics. There are two main disadvantages of hydroponics. हाइड्रोपोनिक्स के दो मुख्य कमियां हैं। पहला, इट इज अ कॉस्टली अफेयर। यह एक महंगा शौक है, कह सकते हैं महंगी खेती है। हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जब भी किया जाएगा ये वो एक छोटे पैमाने पर ही हो पाएगा, इसका इस्तेमाल हो पाता है, या काफी यदि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तब ये संभव होगा। सेकंड है, हाइड्रोपोनिक्स इज अ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कल्टीवेशन सिस्टम। दूसरा इसकी कमी है कि यह सब नहीं कर सकते, यह नॉलेज और टेक्नोलॉजी बेस्ड कल्टीवेशन सिस्टम है। हेंस इट कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली विद द ट्रेंड एंड स्किल्ड पर्सनल्स। ये तभी प्रैक्टिस किया जा सकता है जबकि इस पर काम करने के लिए या खेती करने के लिए व्यक्ति जो है ट्रेंड हो और स्किल्ड हो। तो ये जो है दो इसके बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द today's class of hydroponics. Now the class is open for question and answer. Thanks.